अल्फाज जब दिल से निकलते हैं तो सीधे दिल तक पहुंचते हैं, यही तो है बोलते जज्बात की पहचान। आइए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो रातों रात मशहूर हो गए, पूरे दुनिया में मशहूर हुए। आमिर गद्दाफी। आमिर गद्दाफी कौन है? आमिर गद्दाफी का हज का ईमान अफरोज़ वाक़या, और कहा जाता है कि जिसे अल्लाह बुलाए उसे कौन रोक सकता है। अल्लाह हर शय पर कादिर है। एक ऐसी कहानी हम लोग सुनेंगे और पूरे डिटेल कहानी सुनेंगे। ये पूरी दुनिया में मशहूर हो गए और ये वीडियो इतने शेयर हो रहे, वायरल हुए कि पूरा सुर्खियाँ बटोर रहे हैं। बल्कि कहा जाए कि आलम इस्लाम में सबसे मशहूर होने वाली वीडियो जो है आमिर गद्दाफी की हज का ईमान अफरोज़ वाक़या। बुलाते हैं तो जाते हैं, बुलाएंगे तो जाएंगे, नबी के बिन बुलाए कौन जाता है मदीने में। आज मोहतरम नाज़रीन एक बात करने वाले हैं कि रातों रात पूरा दुनिया में मशहूर होने वाला और वायरल होने वाला वीडियो के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जहाज़ में देर हो जाने की वजह से उनकी फ़्लाइट छूट जाती है, जहाज़ छूट जाती है, जहाज़ उड़ान भर जाती है। फिर दूसरी बार जहाज़ जो है, पहली बार जहाज़ छूट जाती है, दूसरी बार जहाज़ फिर वापस आती है, फिर उन्हें जो है जहाज़ का दरवाज़ा नहीं खुलता है, जो उनको फ्लाइट में नहीं चढ़ पाते हैं। तीसरी बार में जो है पायलट कैप्टन ये कहता है कि जब तक आमिर गद्दाफी को मैं जहाज़ में नहीं ले सकता हूँ, ये जहाज़ मैं उड़ान ही नहीं भर सकता हूँ, ये फ्लाइट टेकअप है। आप आइए इसी में कहानी को मैं बताता हूँ कि ये क्या कहानी है। आज पूरे दुनिया में ये वाक़े ने ईमान को ताज़ा कर देने वाले वाक़े के बारे में हम बात करते हैं। आमिर गद्दाफी का हज का ईमान अफरोज़ वाक़या, और ये आप क्या कहेंगे, ये मौजा है। आइए इस कहानी की बात करते हैं। तमाम जितने दुनिया के मुसलमान हैं सबकी ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी में एक बार अल्लाह का घर देख लूँ, मक्का मदीना का ज़ियारत कर लूँ। सबकी ख्वाहिश होती है, सब चाहता है कि अल्लाह और मक्का और मदीना का ज़ियारत करें, लेकिन जिसके नसीब में हज लिखा रहता है वो ज़रूर करता है। ऐसी एक कहानी है जो लीबिया के हज यात्री हैं, आज़मीन हज हैं, हज पिलग्रिम्स हैं। उनका नाम है आमिर अल मेहदी मंसूर अल गद्दाफी। वो पूरे ग्रुप के साथ एयरपोर्ट पे आते हैं और इमिग्रेशन में सब लोग पास हो जाते हैं। इमिग्रेशन में सुरक्षाकर्मी जो एयरपोर्ट के ऑफिसर रहते हैं चेक करते हैं और उनका नाम गद्दाफी है। गद्दाफी में कुछ इनको शक और शुबहात होती है और ये जांच इतनी लंबी होती है और ये शक शुबहात का मामला इतना लंबा हो जाता है कि ये उन्हें एयरपोर्ट अथॉरिटी सुरक्षाकर्मी बोलते हैं कि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और आपको टाइम देना पड़ेगा। वो टाइम देते हैं और ये जांच शुरू करते हैं और इतनी लंबी होती है। और लंबी होने के बाद और जब ये मुतमईन होते हैं, जब ये फ़ोन, तो पता चलता है कि अब जहाज़ का जो है गेट बंद हो चुका है। ये लोग फ़ोन करते हैं पायलट बोलते हैं कि अब ये जहाज़ नहीं खोला जा सकता, ये अपना जहाज़ का प्रोटोकॉल है, ये जहाज़ उड़ जाती है। अब आमिर गद्दाफी बहुत मायूस होते हैं और वहाँ जो इमिग्रेशन के ऑफिसर होते हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, बोलते हैं कि ये अब लगता है कि हज जो है आपको जो है अब दूसरा बार आप कोशिश कीजिए, शहादत दूसरी बार को ये होगा। लेकिन आमिर गद्दाफी मायूस ज़रूर होते हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि नहीं, इंशाअल्लाह मैं हज ज़रूर करूँगा और मुझे हज पर अल्लाह ने मुझे अपने घर पे बुलाया है। और वाकई में जो हज करने जाते हैं वो अल्लाह का मेहमान होते हैं। अल्लाह का मेहमान हो जाने का सब कितनी बड़ी बात है। जहाज़ उड़ जाती है, ऑफिसर बोलते हैं कि आप जा सकते हैं, अब ये जहाज़ तो उड़ गई है। लेकिन आमिर गद्दाफी बहस करते हैं, मुबासा करते हैं, बोलते हैं मैं नहीं जाऊंगा और इंशाअल्लाह मैं हज पे जाऊंगा। इतने बाद खबर आती है कि जहाज़ जो अभी उड़ी थी, जो आमिर गद्दाफी को भी नहीं ले जा पाए, छूट गए थे, वो जहाज़ में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आने की वजह से जहाज़ जो है वो रिटर्न आ रही है। मोहतरम नाज़रीन मैं बताता चलूँ कि जब जहाज़ में खराबी आती है तो कोई दूसरे एयरपोर्ट पे भी रुक सकती है और ऐसा होता है, लेकिन जहाज़ कहीं और एयरपोर्ट पे नहीं रुक रही है, वो सीधा लीबिया वापस आ रही है। ये अनाउंस सुनते ही आमिर अल गद्दाफी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, खुशी की लहर आ जाती है और उम्मीद फिर जग जाती है। जहाज़ वापस आती है, जहाज़ वापस आती है। जो तकनीकी प्रॉब्लम था, कोई बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम नहीं था, उसको लोग
ठीक करते हैं। और ये आमिर अपना सुरक्षा कर्मियों से, जो इमिग्रेशन के ऑफिसर से बोलते हैं कि आप बात कीजिए, मैं जाना चाहता हूँ। कैप्टन इनकार कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं कि सॉरी, जहाज़ का फ्लाइट का गेट नहीं खोला जा सकता है। और ये जहाज़ फिर जो है उड़ जाती है। अब वहाँ के ऑफिसर बोलते हैं कि देखिए, जहाज़ तो फिर दूसरी बार आई और ये तकनीकी सही भी हो गया और जहाज़ चली गई, अब आप जा सकते हैं, अब लगता है कि आपके नसीब में नहीं है। फिर ये आमिर गद्दाफी कहते हैं, इसरार करते हैं कि नहीं, मैं हज तो ज़रूर जाऊँगा, मुझे अल्लाह ने बुलाया है और मैं हज जरूर करूँगा। मायूसी आती रही, अड़चनें आती रही, लेकिन आमिर गद्दाफी साहब का ईमान और उनका भरोसा और यकीन वैसे ही कायम था। लेकिन वही कहा जाता है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यहाँ तो खुदा को कुछ और मंजूर था। जहाज़ दूसरी बार उड़ जाती है। आमिर गद्दाफी वेटिंग रूम में बैठ के इंतज़ार करते रहते हैं। ऑफिसर समझाते हैं कि आप चले जाइए। आमिर गद्दाफी बोलते हैं कि नहीं, मैं जाऊँगा नहीं, मैं हज पे जाऊँगा, मुझे अल्लाह का घर जाना है, मुझे हज करना है। फिर खबर आती है कि जो जहाज़ दूसरी बार उड़ी है, फिर उसमें तकनीकी प्रॉब्लम आ गई है और जहाज़ फिर वापस आ रही है। नाज़रीन जो सफ़र करते होंगे इंटरनेशनल या नेशनल, समझते होंगे कि जहाज़ को फिर अपने एयरपोर्ट पे लैंड करना, ये समझिए कि पूरा एयरपोर्ट का क्लियरेंस लेना बहुत सारा मामला है, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ है। जहाज़ तो कहीं और भी जा सकती थी। फिर दोबारा जहाज़ जो है वो फिर लीबिया एयरपोर्ट पे आती है। फिर आमिर साहब के चेहरे पे फिर मुस्कान और उम्मीद, चेहरा खिल जाता है और आमिर बोलते हैं, दिल में सोचते हैं कि नहीं, अब तो मैं ज़रूर जाऊंगा। अब जब आमिर साहब इस दफ़ा जो जहाज़ आती है, पहली बार तो जहाज़ चली गई, ख़राब हुई, आई। दूसरी बार फिर जो है जहाज़ जो है वो कैप्टन साहब वो गेट नहीं खोलते हैं, फिर जहाज़ उड़ जाती है। तीसरी बार कैप्टन और पायलट ये करते हैं कि जब तक आमिर अल गद्दाफी को मैं जहाज़ में नहीं लूँगा, तब तक मैं जहाज़ की उड़ान नहीं भर सकता, तब तक जहाज़ ये टेक ऑफ नहीं करेगी। तो इसी पे ये शेर याद आ रहा है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और ये खुशी की लहर हो जाती है और आमिर अल गद्दाफी को जो है ये जाते हैं अपना एरोप्लेन में, जो है पूरा सब लोग ऑफिसर को फिर मुबारकबाद पेश करते हैं। और इस वाक़या ने, इस करिश्मा ने, इस मोजज़ा ने आमिर अल गद्दाफी को पूरा दुनिया में मशहूर कर दिया, मकबूल कर दिया। अल्लाह, हज तो करना ही था, इनका नसीब में था, लेकिन अल्लाह ने आमिर अल गद्दाफी को दुनिया में मशहूर ज़माना कर दिया, मशहूर कर दिया, मकबूल हो गए। और आज दुनिया में पूरा ये वीडियो सुर्खियाँ बटोर रही हैं। देखिए नाज़रीन, ये अल्लाह को कुछ और मंजूर था कि पहली बार में नहीं जा पाए, दूसरी बार जहाज़ की गेट नहीं खुलती है, तीसरी बार कैप्टन ये बोलता है कि जब तक मैं आमिर गद्दाफी को मैं नहीं लेता हूँ, जहाज़ ये उड़ान नहीं भरेगी, जहाज़ ये टेक ऑफ नहीं होगी। तो ये इसके बारे में अब क्या कहेंगे कि ये मौजा है, करिश्मा है, ये क्या है? ये रहा आमिर गद्दाफी साहब का हज का ईमान अफरोज़ वाक़या, और ये हकीकत है। आज तक मैं बता दूं नाज़रीन कि मैं अपनी लाइफ में, हुआ ज़रूर होगा, मैं अपनी लाइफ की बात करूँगा, इस तरह का वाक़या मैंने नहीं सुना है। अगर आप इस तरह का वाक़या कहीं सुने हैं, पढ़े हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये हकीकत है कि अल्लाह जब जिसे जो चाहे, और अल्लाह जब जिसे बुलाए, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। अल्लाह हर शय पर कादिर है। इसीलिए हैदर लारी साहब ने कहा था कि बुलाते हैं तो जाते हैं, बुलाएंगे तो जाएंगे, नबी के बिन बुलाए कौन जाता है मदीने में। मोहतरम नाज़रीन, ये आपको वीडियो कैसा लगा? ईमान अफरोज़ वाक़या, करिश्मा वाक़या और मोजज़ा का वाक़या, और पूरे आमिर गद्दाफी साहब को पूरा दुनिया में मशहूर हो गए। हर आदमी चाहता है कि बस उनके साथ एक बाइट ले लें, एक फ़ोटो ले लें। तो क्या इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप देखते रहिए बोलते जज्बात चैनल।
यहाँ पे जज्बात की बात होती है, दिल से बात होती है। मैं हूँ बी ए खान, कैमरामैन शकील खान के साथ मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, किसी खूबसूरत वीडियो में। तब तक आप खुश रखें, अपना ख्याल रखें।